वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तीनों पैरेलली चल रहे हैं। हर एक दिन आपको 3 वीडियो यहाँ पर देखने को मिलते हैं और ये सारे वीडियोस वो हैं जो प्रीवियस ईयर्स में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। इतने क्वेश्चंस करने के बाद जो भी अभी तक पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, सो अगर आप इतना भी करके जाओगे तो आप यकीन मानो तकरीबन 70% के आसपास आप अपना जो पेपर है उसको सॉल्व कर पाओगे। टारगेट है हमारा पीसीएस 2024। इन बिटवीन जो आपका आरओ का एग्ज़ाम होना है और जो आपका बीईओ का एग्ज़ाम होना है, ये 2 एग्ज़ाम भी आपके इसी पूरे सीरीज़ के थ्रू कवर अप हो जाएंगे। अभी तो हमने यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करा हुआ है। इसके बाद जो है एनवायरनमेंट और पॉलिटी उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। सो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में जो पहला इसके वीडियो आया था उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें काफ़ी कुछ बताया गया है आपको कि बेसिन क्या होता है, ठीक है, वेटलैंड्स क्या होते हैं। इसी तरीके से उसमें जो है जो गंगा रिवर है तो गंगा रिवर की कितनी ट्रिब्यूटरियाँ हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी जो है उसको लेफ्ट साइड से आकर मिलती है, कौन सी राइट साइड से, काफ़ी कुछ बताया गया है, उसको ज़रूर देखिएगा। आज का ये वाला जो वीडियो है इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर कवर अप कर पाएँ। सो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर एक तरफ आपको जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसकी लोकेशन दे रखी है। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो कई बार बहुत इजी भी हो जाते हैं, कई बार बहुत टफ हो जाते हैं। टफ उस सेंस में हो जाते हैं जब आपको जो कोड दिया होगा, कोड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो, अदरवाइज आप इजीली इसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी, नोकरेक, इधर उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। सो मुझे लगता है कि नंदा देवी पे सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो स्ट्राइक करेंगे सबसे पहले और वो उसका आंसर सेलेक्ट करेंगे उत्तराखंड, जो कि सही है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो अगला कौन सा इसके अंदर हो सकता है जिस पर सबसे पहले देखा जाएगा, तो वो है आपका नोकरेक, जिसमें मेघालय ज़्यादातर बच्चे सिलेक्ट करेंगे, ये भी यहाँ पर सही है। इसके बाद सिमलीपाल, उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। की बात करें तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में और पंचमढ़ी की बात करें तो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सो हमारा जो ये पूरा आंसर होगा ये क्या होगा आपका 4 3 1 2, ठीक है, 4312 ये जो कोड है वो इसका यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, आपसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्पेशली सोनाक्षी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, और नितिन से पूछा जा रहा है। ये लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करते हैं, अब आप भी आंसर करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूँगा कि भाई आप बताइए यहाँ पर, ठीक है। आपको एग्जैक्टली यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से मेरे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको एक अभिकथन दे रखा है और एक दे रखा है रीजन यानी कि कारण। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर ये जो कोड दिया हुआ कौन सा सही है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी, जो अभिकथन है, जो स्टेटमेंट है, वो क्या कहता है कि तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। वहीं बात करें नदी अपहरण, ये हिमालय की जो नदियां हैं इनका एक प्रमुख गुण है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
सो ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं, और ये जो यहाँ पर देख रहे हो स्टेटमेंट, मतलब सॉरी रीज़न, तो ये रीज़न सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है तीस्ता रिवर के बारे में। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन में बात करें, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। जो केंद्र सरकार की तरफ से, या कहें तो मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कौशल विकास योजना इसको स्टार्ट किया गया था, उसी क्रम में जो है देश में पहला कौशल संस्थान स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर सेटअप किया गया, ये आपको बताना है। अब ये आपका अहमदाबाद है, मुंबई है, रोहतक है, या फिर कानपुर। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी, यानी कि कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित यानी कि ऑपरेटेड अनुसंधान स्टेशन है। अब ये भारती और आर्य है, भारती और दक्षिणी गंगोत्री है, भारती और मैत्री है, या फिर दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि भारती और मैत्री। ये इंडिया की तरफ से अंटार्कटिका पर ऑपरेटेड स्टेशन है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, कोलकाता में, मद्रास में, बॉम्बे में, या फिर ये दिल्ली में। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, मद्रास में। अच्छा देखिए, आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलूँगा कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी से आप लोग सीरियस हो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट होने वाले पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, जो कि 2024 में कंडक्ट होगा। सो अभी अगर हम देखें तो इन टोटल 11 महीने और कुछ दिन बाकी हैं, क्योंकि मई में अगली बार भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। सो मई का महीना जा चुका है, दैट मीन्स काफ़ी टाइम आपका निकल चुका है। ये जो 11 से 12 महीने की प्रिपरेशन है, इसको अगर आप आज और अभी से स्टार्ट करोगे, तब आप यकीन मानो कि आपका जो सपना है पीसीएस अधिकारी बनने का, वो 100% साकार होगा। एंड मोमेंट पर जो सोचते हैं कि हाँ कुछ ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा और इसके बाद हम सब कुछ कवर अप कर लेंगे और एग्जामिनेशन निकल जाएगा और सीधे एसडीएम बन जाएंगे, सो भैया देखो पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिए हुए हैं और आप अपीयर हुए हो लोक सेवा आयोग की तरफ से, दूसरे एग्जाम भी कंडक्ट कराए गए, तो ये चीज़ आपने देखी होगी। आप बिल्कुल किनारे से मिस करते होगे, जहाँ पर मुश्किल से आपको 5-10 नंबर और चाहिए या फिर 5-10 क्वेश्चन और चाहिए, उतने में ही आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन जो है वो रुक जाता है। और एक बार रिजेक्ट होने का मतलब होता है पूरा 1 साल आपका बर्बाद। ठीक है, सो आपको अभी से सीरियस होना है। इसीलिए मैं आपको बार बार हर वीडियो में इस चीज़ के लिए बोलता हूँ कि अभी से सीरियस हो जाओ। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी पढ़ाई में, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो इनिशिएटिव है पीसीएस के लिए, उसमें आप तुरंत ज्वाइन करो। रीज़न बीइंग कि आपको कहीं से कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सारी स्टडी मटेरियल यहीं से प्राप्त होगा। करंट अफेयर आपको कंप्लीट दिया जाएगा, यूपी का करंट अफेयर आपको कंप्लीट दिया जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं गूगल सर्च नहीं करना होगा, सब कुछ आपके हाथ में होगा। आपको बस मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करना है और वीडियो के थ्रू आपको उसको पढ़ते रहना है। इतना भर आपको करना है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं इन कोर्सेज में एनरोल करवाना, सो अब जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिखाई देंगे, उन नंबर्स पर आप कॉल करिए अभी। ये जो आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं 7523864455, 8564880530 और 9696066089, इन तीनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप या फिर कॉल के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अगर ज्ञान सर से आप संपर्क करना चाहते हैं, तब आप 7838692618 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करो, टाइम की कीमत समझिए। एक बार अगर आप फेल होते हो तो पूरा 1 साल आपका बर्बाद होता है, पूरी साइकिल दोबारा से घूमती है। और आपकी जो मतलब एक तो एज वाला फैक्टर तो रहने दीजिए, वो तो चलो तब भी ठीक है, बट एक होता है ना डीमोरलाइज होना, और फिर से अपने आप को एक बार फिर से स्टैंड अप करना कि नहीं यार मैं एक बार फिर से जो है शिद्दत से पढ़ूंगा और इस बार एग्जामिनेशन निकालूंगा। ये बहुत टिपिकल काम होता है, आपने इस चीज़ को महसूस करा होगा 100%। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप संपर्क जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है सोकात्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था।
अब नीचे ये कोड दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। बहरहाल यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले स्टेटमेंट की, ये ओमान का एक द्वीप नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अब ये सोकात्रा द्वीप फिर है कहाँ का, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सोकात्रा द्वीप की बात करें तो यमन का एक द्वीप है ये बात सही है कि अरब सागर में लोकेटेड है, बट ये ओमान का द्वीप नहीं है। किसका है? यमन का एक द्वीप है। बाकी 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में इसको नामित करा गया था। दिस इज करेक्ट। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में लोकेटेड है या फिर अवस्थित है। अब ये आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है या फिर हिमाचल प्रदेश है। सो स्टैच्यू ऑफ पीस की बात करें तो राजस्थान में लोकेटेड है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्टैच्यू ऑफ पीस की, सो इसका इनॉग्रेशन किसने करा था? मोदी ने करा था इसका इनॉग्रेशन। अब ये जो स्टैच्यू ऑफ पीस जो कि राजस्थान में है, किसके लिए डेडिकेटेड है? तो ये आपके एक जैन मुनि है, मुनि थे, ठीक है, जैन मुनि थे। इनका नाम था आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज। इनके लिए डेडिकेटेड है। टोटल 151 इंच की हाइट है इस मूर्ति की या फिर इस आइडल की, जिसको एस्टेब्लिश करा गया है स्टैच्यू ऑफ पीस को। तो यहाँ पर आपको मतलब मेनली आपको ये याद रखना है कि किसकी है, और अगर राजस्थान में भी पूछ लिया जाए कहाँ पर, तो राजस्थान में पाली में है, ठीक है। ये सारी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब कितनी धातुओं की बनी है, तो ये अष्ट धातु की बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में कि मोदी ने इसको अनवील किया था। जैन मुनि विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज, इनकी ये मूर्ति है जिसको वहाँ पर पाली में राजस्थान में इसका उद्घाटन करा गया, फिर इसको अनवील करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अब ये हमीरपुर है, हरदोई है, ये हाथरस है या फिर हापुड़ है। सबसे छोटा कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो ये है आपका ऑप्शन डी, यानी कि हापुड़। कमेंट सेक्शन में बताना कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, और ये जो सबसे बड़ा है ये कौन से देश के साथ में सीमा साझा करता है। ये दोनों बातें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और क्या कुछ जानते हैं इस शहर के बारे में जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील ये कौन सी है, ठीक है। अब ये पुलिकट है, चिल्का है, किलेरू है या फिर किली वैली है। तो सबसे बड़ी जो पूर्वी तट पर स्थित है लेगून लेक, ये कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? चिल्का। अगर हम चिल्का लेक की बात करें, चिल्का लेक के बारे में क्या कुछ जानते हो ये जरा कमेंट सेक्शन में बताना आप। अब यहाँ पर अगर बात करें लेगून एग्जैक्टली है तो होता क्या है। सो लेगून लेक का मतलब क्या है? मतलब मान लो एक ये बड़ा एक कोई वाटर बॉडी है, मान लो महासागर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे रेत जमा होती चली गई। रेत ने क्या करा, यहाँ पर पूरा एक वॉल क्रिएट कर दिया, या फिर कोरल रीफ्स ने यहाँ पे एक वॉल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर ज्वार भाटा आएगा समुद्र में, तो कुछ पानी क्या होगा, इधर यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। ये एक यहाँ पर पूरी क्या बन जाएगी, झील बन जाएगी। तो इस तरीके की जो झील होगी ये क्या कहलाएगी, आपकी लेगून झील कहलाएगी। और चिल्का जो है पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील है। चलो इसके बाद अब मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये हमारे आज के इस वाले सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ठीक है। अब नोबी और कांतो मैदान की बात करें तो कौन से देश में लोकेटेड है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? जापान। जापान में लोकेटेड है नोबी और कांतो। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।